दिवाली। हर त्योहार के रंग अलग होते हैं, खुशियाँ अलग होती हैं। यही नहीं, सर्दी, गर्मी और बारिश, इन सभी मौसमों के रंग निराले होते हैं। पर कभी कभी नवजीवन के लिए ये रंग और ये खुशियाँ गम में बदल जाती हैं, क्योंकि विद एवरी क्लाइमेट चेंज आपका नन्हा किसी ना किसी बीमारी से ज़रूर जूझता है। आज बचपन के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं प्रॉब्लम्स को और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने नन्हे की सुरक्षा कर सके इन सारे डिजीज़ से। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। आज के हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आशीष महुआकर, जो कि एक जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। लेट्स वेलकम हिम। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। और आज की हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं शालिनी अग्रवाल, जो कि जानी मानी सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। चलिए उनका भी स्वागत करते हैं। वेलकम शालिनी, वेलकम टू द शो। थैंक्स दिव्या। जैसे कि मैंने अपने बातों में मेंशन किया कि मौसम के चेंजेस की वजह से, क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी सर्दी, खांसी, तो कभी बुखार हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? व्हाट आर द बेसिक रीज़न बिहाइंड दैट डॉक्टर? मौसम जब बदलता है जी, और गर्मी रहती है तो गर्मी में अक्सर हम लोग लूज मोशंस, जुलाब जिसको बोलते हैं वो, फिर सर्दी खांसी देखते हैं। जैसा रेनी सीज़न चालू होता है, बारिश चालू होती है, तो मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, जुलाब की बीमारी वापस और बढ़ती है। और ठंडी के मौसम में हमेशा हम लोग वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा देखते हैं। जैसे आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले अपना H1N1 इन्फ्लुएंजा का एक बहुत ही बड़ा एपिडेमिक आके गया था। वो भी टिपिकली विंटर सीजन में चालू हुआ था। और भी लकीली इस साल पे हम ये नहीं देख रहे और काफ़ी कम केसेस हो गए हैं। लेकिन अक्सर विंटर के सीज़न में हम देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा रहते हैं। गर्मी के मौसम में जुलाब और डायरिया जैसे इश्यूज ज़्यादा रहते हैं और रेनी सीजन में मलेरिया ज़्यादा दिखता है। ऑल्दो अभी तो ऐसा हो गया है कि बॉम्बे में तो हर बार हम लोग मलेरिया, डेंगू देखते रहते हैं। करेक्ट। ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात हो गई, क्योंकि यहाँ पर मच्छर ज़्यादा हैं, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो इफ़ेक्ट होती है। और कम इम्यूनिटी की वजह से बच्चों को शायद जो बीमारियाँ हैं वो बहुत जल्दी पकड़ भी लेती हैं और बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो ये काफ़ी सीरियस होती हैं। बेसिकली ये सब बीमारी अगर टाइम से उनका डायग्नोसिस होता है और उनका इलाज चालू हो जाता है तो कभी भी उसका प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन अगर उनको इग्नोर किया जाता है, घर की दवाई दी जाती है कि डॉक्टर्स के पास जाने को टाइम होता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाता है। जी डॉक्टर। शालिनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो डिजीज़ेज़ हैं बहुत कॉमन हैं, हर क्लाइमेट चेंज के साथ में आते हैं। मलेरिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, यहाँ तक कि कई इन्फेक्शंस और एलर्जीज़ भी बच्चों में दिखाई देती हैं। तो इन्हें अवॉइड कैसे किया जाए? किस तरह से घर पे ही हम कुछ ऐसे सेफ्टी गाइडेंस उन्हें दे सकें, पेरेंट्स को दे सकें, ताकि उनके बच्चे को वो सुरक्षित रख पाएँ? दिव्या, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चे हैं जो एलर्जी से ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनको एलर्जी ज़्यादा दिखती हैं दूसरों बच्चों के कंपैरिजन में, तो उनके लिए कीपिंग द एनवायरनमेंट लाइक स्टफ टॉयज़ ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि उनमें डस्ट अक्यूमुलेट होने लगती है। करेक्ट। जो पिलोज़ हैं उनको धूप लगवाइए, कि दैट किल्स मोस्ट ऑफ द जर्म्स। देन अगर आपके घरों में अगर ट्रीज़ बहुत हैं आसपास, या यू सी पर्टिकुलरली मस्कीटो शाम को बहुत हो रहे हैं, तो आप मस्कीटो नेट्स लगा सकते हैं विंडो पे, या मस्कीटो रिपेलेंट ऑन कर सकते हैं शाम को, बट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज इफ द चाइल्ड गेट्स अ होल्ड ऑफ दिस मस्कीटो रिपेलेंट, दे कैन पुट इट इन देयर माउथ, व्हिच इज अगेन डेंजरस। सो कीप ऑल दीज थिंग्स अवे फ्रॉम द चिल्ड्रंस रीच, एंड दैट वे यू कैन मेक इट मोर सेफर फॉर द किड्स। इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसमें मलेरिया इन पर्टिकुलर मस्कीटोज से स्प्रेड होता है, डेंगू भी मस्कीटोज से स्प्रेड होता है। तो एक एकदम आसान तरीका ये है कि मस्कीटोज टिपिकली घर में सनराइज़ और सनसेट पे आते हैं। तो अगर हम विंडोज़ तभी बंद रखते हैं और दरवाजे बंद रखते हैं वो पीरियड में, जो करीबन 15 मिनट का ही रहता है, तो घर में मस्कीटोज आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और उससे इन्फेक्शन काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन पूरा दिन बंद रखा और वही टाइम पे ओपन कर दिया तो फिर मस्कीटोज अंदर आके फिर वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे बाहर ताज़ी हवा में खेलें। एंड जस्ट टू ऐड ऑन टू योर मलेरिया एंड डेंगू पॉइंट, जैसे शाम को हम लोग बच्चों को इनकरेज करते हैं नीचे खेलने के लिए। सो अगर आप तब फुल लेंथ कपड़े पहनाएं, कॉटन के, पतले कॉटन, अगर समर्स है, सो दैट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ मस्कीटोज बाइटिंग ऑन योर हैंड्स, कि वो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स किड्स डोंट लिसन, दे स्टिल वांट टू प्ले longer hours. So those are the precautions. छोटे बच्चे को खेलने के लिए मना कर सकते हैं. So what we have to do is just make it safer for them and let them enjoy their childhood by making them a nice proper attire, and
हाथों पे चाहिए तो मस्किटो रिपेलेंट लगा दें एंड लेट देम एंजॉय देयर चाइल्डहुड। करेक्ट। आप बच्चों से उनका बचपन ना छीने, बट थोड़े से जो पॉइंटर्स हैं, थोड़े से जो गाइडलाइंस हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, उन्हें फॉलो कीजिए तो आराम से जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस हैं उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। लेट्स कम बैक टू एलर्जीज़। तो डॉक्टर, एलर्जीज़ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एलर्जीज़ आर वेरी कॉमन, स्पेशली अर्बन सेटिंग में जहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है, बहुत धूल रहती है, तो एलर्जीज़ के केसेस इनफैक्ट बढ़ रहे हैं। एलर्जीज आर ऑफ मेनी टाइप्स। एलर्जिक राइनाइटिस यानी कॉमन कोल्ड है, सुबह में उठ के जो बार बार छींकते हैं तो एक्चुअली एलर्जिक रहता है, वो इन्फेक्शन ज़्यादा कम रहता है और एलर्जी ज़्यादा रहता है। मोर सिवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी जब छाती में होता है तो उसको हम एस्थमा बोलते हैं, क्या दमा। उसके बाद बच्चों को बहुत दम लग सकता है, कभी कभी हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, उनको जान को भी खतरा हो सकता है। एलर्जीज़ में भी सिंपल प्रिकॉशंस लिए जाते हैं तो एलर्जीज़ कंट्रोल हो सकते हैं। और प्रिकॉशन ये है कि बच्चों को डस्ट से दूर रखिए, और डस्ट बाहर नहीं है उतना जितना घर में है। Correct. और जैसे शालिनी ने बताया कि घर में सिंपल मेजर्स लिए तो एलर्जी कम हो जाती है। पिलोज को अगर सर्वेंट के पास रेगुलरली झटका जाता है तो उनमें से बहुत धूल निकलेगा, बेडिंग में से भी बहुत धूल निकलेगा। घर में इंसेक्ट कंट्रोल करिए, पेस्ट कंट्रोल करिए। रात को जब हम सोते हैं तभी इंसेक्ट्स स्पेशली कॉकरोचेस हमारे ऊपर से पास ऑन होते हैं और उनके एनिमल शेडिंग से एलर्जी बढ़ती है। आई थिंक रॉडेंट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यू नो, आई फील लाइक इफ यू गेट द किड्स इन्वॉल्व्ड इन द मॉर्निंग, क्योंकि बच्चों को भी एक कपड़ा दे दो एंड लाइक इफ दे नॉट एलर्जिक, दैट इज, इफ दे आर देन कीप देम अवे फ्रॉम डस्ट। अगर बच्चे एलर्जिक है तो एडवाइजेबल है कि घर में कारपेट नहीं रखिए, घर में पेट्स नहीं रखिए। अगेन पेट्स से एलर्जीज काफ़ी बढ़ती है, तो अगर ये स्मॉल मेजर्स लिए जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फूड से हार्डली एवर एलर्जी होती है। जी। बहुत कॉमन है कि बच्चों को अस्थमा है कि कोल्ड है तो उनको दही बंद हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स बंद हो जाते हैं, उनको पीपल डोंट गिव बनाना, इवन दिस इज वेरी कॉमन। जी, तो ये सब गलत फहमियाँ है, ऐसा कुछ नहीं रहता है, सब खाने से कोई कुछ नहीं होता है। लेकिन बाकी चीज़ों पे अगर गौर किया जाता है तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ सकता है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताया है कि फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फूड इज़ लाइक अ मेडिसिन। आपके बच्चे की इम्यूनिटी जब तक बढ़ेगी नहीं, वो किसी भी डिजीज से फाइट नहीं कर सकता। तो आप अपने बच्चे को सब कुछ खिलाएं, स्पेशली व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। रिस्ट्रिक्ट करने से ऐसा होता है कि बच्चों को वही आइटम ज़्यादा लगती है, करेक्ट, एंड जो न्यूट्रिशन वो आइटम में आ रही वो अपने को मिलती नहीं है। दैट्स ट्रू। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को अगर खिलाना है तो बेस्ट इज़ कि बच्चों को जब खाना है तभी खाने दो जी। उनको फोर्स फीडिंग मत करो। फोर्स फीडिंग बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप बोलते हैं कि 12 बजे बैठो और 2 रोटी खाओ तो बच्चा कभी नहीं खाने वाला है। और उसके बाद जो घर में झगड़े होते हैं वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। जैसे वो वेरी क्लियरली से कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो खाता है क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, तो हमारा आधा प्रैक्टिस यही रहता है बताने को कि खाओ और कैसे खिलाओ। तो बच्चे को अगर छोड़ देते हैं तो वो बराबर खाएंगे, भूखे रहेंगे तो आके फटाफट खाएंगे। उनका एनर्जी कंजम्पशन भी काफ़ी होता है। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस दैट सब कुछ खाने दीजिए बट मॉडरेशन में। बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड्स, आफ्टर सीइंग दिस माय किड्स आर गोइंग टू से ममा देखा आइसक्रीम अच्छी होती है, हमें खाने दीजिए, बट वी नो दैट ओबेसिटी इज ऑन द राइज। एब्सोल्युटली। बट अगेन लाइक as you mentioned and डॉक्टर mentioned कि हर एक चीज़ मॉडरेशन में अच्छी होती है। अगर आप रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो बच्चा उसी चीज़ को ज़्यादा चाहेगा। वो चाहेगा कि मुझे आइसक्रीम मिलती रहे। वो ये नहीं समझेगा कि मेरा पेट इस समय भर चुका है, आई शुड नॉट गो अहेड। सो समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू टीच योर किड कि व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू डू इज दैट यू हैव टू make rules in the house. Correct. So don't insist on how much baby is eating and when baby is eating. You can insist on what baby is eating. Correct. So at the time of lunch or dinner, he says, I want chips. He wants commercial wafers. Correct. Then I think you can say no. And you can make rules. In the week, only 2 times outside food is going to be allowed. I follow that. Otherwise, they have to eat home food and then only they will get those. डॉक्टर, आपसे इसके बारे में और जानकारी लेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, हमारे एक्सपर्ट्स ने हमसे कहा कि मॉडरेशन इज़ अ की पॉइंट। आप अपने बच्चे को सही जानकारी दीजिए, सही शिक्षा दीजिए ताकि वो आगे जाके हेल्दी हैबिट सीखे। हम इसके बारे में आपको और कई जानकारियां देंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बचपन द जर्नी ऑफ चाइल्डहुड और मैं हूं डॉक्टर दिव्या। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की क्लाइमेट चेंजेस के बारे में और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक।
जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमारे लाइफ में या एक छोटे बच्चे की लाइफ में त्यौहार आते हैं यानी कि फेस्टिवल्स आते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। कभी होली तो कभी दिवाली, कहीं ना कहीं से ये एक छोटे नन्हे बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स लेकर आती है। कैसे और किस तरह से इसे अवॉइड किया जाए, हम डिस्कस करेंगे अभी। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने मेंशन किया, होली दिवाली ये कहीं ना कहीं से एक छोटे बच्चे के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। अक्सर नन्हे बच्चे को जब पहली बार होली होती है तो रंग लगाते हैं एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ स्किन रैशेस। यही नहीं, दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स की वजह से उसके ईयर में प्रॉब्लम होने लगती है एंड सम किड्स सफ़र फ्रॉम एस्थमा। इसके बारे में शालिनी जी आपका क्या कहना है? दिवाली में लास्ट दिवाली सेफ बेबी डिड अ दिवाली स्पेशल वेयर वी ट्राइंग टू एजुकेट पेरेंट्स कि आप दिवाली में क्या क्या मेजर्स लें। स्पेशली अगर आपका छोटा इन्फेंट है, सो डोंट टेक हिम डाउन विद द क्रैकर्स एंड जहाँ पोल्यूशन बहुत है। करेक्ट। हम लोग की स्टडी ने दिखाया कि अनार सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कॉज करते हैं। सो जब आपका बच्चा अनार लेके 3-4 ईयर ओल्ड को अनार फाउंटेन देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। So always be down with your children. Adult supervision is the key for Diwali. जब आप बच्चों को educate करिए, like burns are very common during Diwali season. So like knowing where is a water source, कभी हाथ जल जाए और आपको मालूम नहीं है कि कहाँ है water source आपकी building में, तो आप you're losing precious time. अगर water source दूर है, अगर बाल्टियाँ पानी भर के, first aid के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. We need to have a first aid kit and a water source ready. For Diwali especially, water is the only thing that can help a burn. So if you can just open spaces में खेलिए, like आपने जैसे पहले डिस्कस किया, like आजकल अस्थमा और पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, so indoors में गन्स नहीं, छोटे बॉयज़ को गर्ल्स को भी गन्स घरों में चलाने में खूब अच्छा लगता है, and then you can see all the fumes coming up. So encourage your children कि नीचे जाके open spaces में आप खेलें। आप जैसे फुलझड़ी से खेलते हैं, knowing how to dispose it, where to dispose it, क्योंकि the temperature is very high. सो आप ऐसे बच्चों को एजुकेट करिए कि देखो बुझ गई है मगर अभी भी बहुत बहुत गर्म है। सो हैविंग लाइक अ सैंड पिट इन योर बिल्डिंग या इवन सैंड की बास्केट जिसमें आप ये सब, इनफैक्ट वेरी कॉमन कि फुलझड़ी चल गई है और बेबी और some children put it down and the other kid steps on it. So those are very common injuries that we see. Secondly, थोड़े बच्चे बड़े होते तो शरारती भी हो जाते हैं. So rockers especially, they start targeting into houses or on other kids. This has to be discouraged. They have to be told what is looking like mischief can cause bad accidents. Educate. Secondly, बहुत सारे बच्चे अगर फोड़ रहे तो be careful they don't touch each other with the cracker. वो enthusiasm में उनको समझता नहीं है and they just run and they may light the other child or they may burn the other child. So those simple precautions need to be taken. As she very clearly said, कि parent supervision is the key. And always be prepared to make sure that if there's an accident, you have help at hand. Correct. Also, the clothing is extremely important. छोटे बच्चों को हम दुपट्टे सब पहना देते हैं दिवाली सीजन में. It can catch fire. It can catch fire very easily. So please don't have loose clothing on children. We always advise कि लक्ष्मी पूजा के लिए आप ठीक है नए कपड़े, fancy clothes पहनिए, पर जब आप नीचे जा रहे हैं, wear cotton, full sleeves, which are not loose so that they don't catch fire easily. Even synthetic materials catch very quickly. I think मजाक, मस्ती, मौज सब एक जगह पे है, पर कहीं ना कहीं बच्चों को रिस्ट्रिक्शन में रखना और सही एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एज अ पेरेंट आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि एक त्यौहार के सीज़न में, एक त्यौहार के माहौल में कोई भी ऐसा पल ना आए जहाँ पर आपको गम हो या आपके बच्चे को दर्द हो। और जहाँ तक होली की बात है, अक्सर बच्चों के साथ ये होता है कि उन्हें कलर लगा दिया जाता है जिसमें काफ़ी हार्श केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्किन एलर्जीज़ हो जाती है और कभी कभी ज़बरदस्ती रंग लगाते हुए आँखों में भी रंग चला जाता है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो आप जल्द से जल्द फर्स्ट एड की मदद लीजिए और अगर आपको कुछ सीरियस लगता है तो कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक एक्सपर्ट्स, इस वक्त हम लेते हैं हमारे व्यूअर का सवाल। आइए देखते हैं उन्हें क्या जानना है। मैं मिसेस रमोला हूँ, मेरी 4 महीने की लड़की है। एक फेस्टिवल में मेरी लड़की को किसी ने गुलाल लगा दिया है, उसके गाल पे रैशेज आने लगे हैं। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? आई थिंक रमोला जी का सवाल होली से रिलेटेड है और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो इसका आंसर जानना चाहते हैं। इनकी बच्ची बहुत छोटी है और जैसे कहा है हमने कि रंग लगा दिया जाता है छोटे बच्चों को एंड शी हैज़ गॉट सम स्किन रैशेस। तो डॉक्टर प्लीज़ बताइए कि इन्हें क्या करना चाहिए? आई थिंक द फर्स्ट थिंग शुड बी प्रिवेंशन, कि ये सिचुएशन आना ही नहीं चाहिए कि यू यूज़ केमिकल्स एंड हार्श केमिकल्स ऑन स्मॉल बेबीज़।
रंग लगाना है तो वो टोकन के लिए भी लगा सकते हैं। एंड ऑलवेज यूज नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर्स। ऑयल कलर्स जो आते हैं वो टिपिकली दे आर वेरी हार्श और वो चिपकते हैं, निकालने को भी बहुत मुश्किल पड़ता है और बहुत बार बाथ लेना पड़ता है तभी वो निकलते हैं। जी नहीं, बट इनके केस में अब रैशेस आ चुके हैं तो इन्हें क्या करना चाहिए? तो यूजुअली अगर वो रैश कौन सी टाइप की रैश है उसके ऊपर डिसाइड होता है। अगर वो जस्ट इरिटेशन है और इचिंग हो रहा है तो एक माइल्ड स्टीरॉयड क्रीम एंड एंटी एलर्जिक लिया तो वो बैठ जाता है। लेकिन अगर वो बड़े बड़े फुल्ले आ रहे जिसको हम एंजियोइडिमा बोलते हैं, विच मे ओकेजनली हैपन विद दीज केमिकल्स, देन आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। ओके। अभी उनकी बातों से ऐसे लग रहा है कि ये माइल्ड रैश है क्योंकि उनको आगे कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं था। लेकिन अगर बच्चे को दम लगने लगता है, बहुत बड़े फुल्ले आ जाते हैं, देन यू मस्ट रश टू अ डॉक्टर बिकॉज दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ओके। एलर्जीज इनफैक्ट आर द वर्स्ट। उनका जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है वो हाइपर एक्यूट होता है। यानी 10-15 मिनट में वो जान को ले सकता है, खतरा हो सकता है, अनलाइक इन्फेक्शन व्हिच रन्स ओवर 2-3 डेज। आई थिंक रमोला जी इस समय आप टेंशन मत लीजिए, मगर आगे से आप होली पे ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप नेचुरल कलर्स यूज़ करें और अपने बच्चे को जहाँ तक हो सके ऐसे हार्श केमिकल से दूर रखें। इस समय जैसे हमारे एक्सपर्ट ने कहा है कि आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स लगा सकते हैं, डॉक्टर के जानकारी के बिना कुछ यूज़ मत कीजिए बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट टाइम प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए। शालिनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि होली के बारे में और ऐसे कौन से सेफ्टी गाइडेंस है जिन्हें पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए? होली में अक्सर देखा जाता है कि हम लोग बाल्टियाँ भर भर के उसमें रंग डाल के पिचकारियाँ भरते हैं। तो जब ये बाल्टियाँ भरी हुई हों, मेक श्योर दैट देयर इज़ नो स्मॉल चाइल्ड नियर द bucket of water. Correct. क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, head heavy होते हैं, they look down, they can sometimes actually fall inside the bucket. So you should be very careful where these buckets are stored and they should not be, कोई छोटे बच्चे नहीं हों आसपास। फिर जो रंग है, educating the children is the key in Holi. Like जो रंग ऐसे फेंक दिए जाते हैं तो बच्चों के आँखों में जा सकते हैं, तो अपने बच्चों को समझाइए कि वो dangerous है, ऐसे मत करिए। आजकल gel based colors मिलने लगे हैं and they are like 95% water based and they come out very easily. I have myself used them, but obviously even those colors should not go in the eye. No color in the eye, but they're still easy on the skin and you know jaldi se nikal jate hain. वो they don't come up, like they don't come flying on your face. एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रंग लगा दिया जाता है, फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है और निकालने के लिए बहुत फोर्स लगाया जाता है और उसकी वजह से भी स्किन क्योंकि डेलिकेट होती है बच्चों की, उसकी वजह से भी रैश हो सकता है। एक और पॉइंटर मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे की आंखों में रंग चला जाता है या कोई भी केमिकल चला जाता है, उनकी आंखों को इमीडिएटली पानी से धो दीजिए, खूब सारे पानी से धो दीजिए। मगर उसके बावजूद अगर आंखों से पानी आ रहा है या इरिटेशन हो रही है या रेडनेस है तो प्लीज़ जल्द से जल्द एक एक्सपर्ट के पास जाइए, उन्हें उनकी आंखें दिखाइए ताकि कोई भी अगर इंजरी होने वाली है या फिर कोई एक्सीडेंट आगे जो है आप अवॉइड कर सकें। आई थिंक एक्सपर्ट्स, आपने बहुत अच्छे टिप्स और बहुत अच्छे गाइडलाइंस हमारे व्यूअर्स को दिए हैं एंड आई होप कि वो अब हर सीज़न में, हर फेस्टिवल में उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स। दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से आपका नन्हा हर सीज़न, हर त्यौहार को एंजॉय कर सकता है। मैं जानती हूँ आपके मन में कई सवाल होंगे जिनके जवाब अभी तक आप ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा कोई सवाल है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 1199, आज़ाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं mail@careworldtv.com पे। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। आपके बच्चे के बचपन की मासूमियत को मत छीनिए, उसे हर वो चीज़ एंजॉय करने दीजिए जिसका उसको राइट है, बट हाँ, आप उसका ध्यान रखें, उस पर नज़र रखें ताकि कोई भी त्यौहार, कोई भी सीज़न उसके लिए बुरा मौसम ना बन सके। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, अपने बच्चे का ध्यान दीजिए, अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।